चीज़ें भूलकर भी न छोड़ें, वरना जीवन बोझ बन जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों, आखिर क्या है ध्यान देने योग्य ज़रूरी बातें। बुढ़ापे में सुखी कैसे रहें, आगे जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वृद्धावस्था इंसान के जीवन का अटल सत्य है। प्रत्येक इंसान को इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में इतने ऐसे वृद्धाजन हैं जिनके 4-4 बेटे बहुएं हैं, फिर भी वो वृद्धा आश्रम में जीवन गुजार रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी युक्ति बताएंगे जो किसी भी व्यक्ति की वृद्धावस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कितने भी संस्कारी बेटे हो, अपनी सारी भौतिक संपत्ति और धन दौलत उनके नाम न करें। कुछ हिस्सा अपने पास अवश्य ही रखें। बच्चे के इस वादे पर निर्भर न रहें कि वे बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है। ये बात अच्छी तरह से समझ लें, बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपके द्वारा दिए गए संस्कार देंगे। इसलिए अपने बच्चों को अभी से ही ऐसा संस्कार दें कि वो बुज़ुर्गों का सम्मान करें। अगर आप बच्चों के सामने अपने बुज़ुर्गों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो निश्चित ही कल आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए आप अपने बुज़ुर्गों के साथ अच्छा ही व्यवहार करें। अपने अस्थायी निवास को न छोड़ें, ये कड़वा सत्य है। माता पिता अपने निवास को छोड़ने के बाद बेटे के घरों में अपने आप को पराया महसूस करते हैं। जनरेशन गैप के कारण हो सकता है आपको उनका रहन सहन आदि पसंद न हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के कार्यों में कभी भी दखल अंदाजी न करें। अपने छोटे छोटे कार्य खुद करने की कोशिश करें। इससे आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा और आप किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं रहेंगे। आप भार नहीं, बोझ नहीं बनेंगे। अपनी जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी अवस्था में एक दूसरे की होती है, क्योंकि बच्चे तो अपने जीवन में व्यस्त ही रहते हैं। अपने साथी के साथ ही आप सुख दुख साझा कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम और योग को अपने जीवन में शामिल करें ताकि आप किसी का पर बोझ न बने। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।